सभी को जेम्स की खुदाबंदी यीशु मसीह में सभी की सलामती हो। और आज हम परमेश्वर का वचन सीखेंगे संडे सर्विस के अंदर की प्रभु भोज। हम प्रभु भोज क्यों लेते हैं और प्रभु भोज का मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है प्रभु भोज का। तो चलिए मेरे साथ निकालेंगे पढ़ेंगे प्रभु का वचन। पहला कुरिन्थियों, आप अपनी बाइबल ले सकते हैं और बाइबल लेके जो है कि आप बैठ सकते हैं। तो मेरे साथ जो है निकाल करके उसकी 17 आयत, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि हम प्रभु भोज क्यों लेते हैं और प्रभु भोज का मकसद क्या है हमारा लेने का। तो दोस्तों, यहाँ जब हम प्रभु भोज की बात करते हैं तो प्रभु भोज हमें सिखाता है कि जब हम प्रभु की देह में शामिल होते हैं, और शामिल होने का मतलब क्या है और क्यों होते हैं, ये किसकी आज्ञा है। तो दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन में सिखाता है प्रभु भोज का। हम एक आयत पढ़ेंगे और आयत के द्वारा हम सीखेंगे आयत हमें क्या सिखाती है। 20 आयत से पढ़ेंगे हम। कोई भी पढ़ दे मेरे लिए। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, अतः जो तुम एक जगह इकट्ठे हो, अतः तुम जो एक जगह इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेते हैं। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं सब इकट्ठे होते हैं, और जब इकट्ठे होते हैं तो हम क्या करते हैं, इकट्ठे होकर फैमिली के अंदर भी, परिवार के अंदर भी, दोस्तों के अंदर भी हम क्या इकट्ठे होकर जो है अपना भोज खा लेते हैं। और खाने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं, खाने से पहले 5-4 पैक मार लेते हैं और मारने के बाद वो खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद जो है क्या करते हैं, वो मतवाले हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो भूखे रह जाते हैं, क्योंकि 2-4 पैक मार के फिर वो सारा ही खाना खा जाते हैं। हालेलुया। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भूखे रह जाते हैं बीच में। और भूखे रहने का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही भूखे रह जाते हैं, यानी उनका हाफ पेट रह जाता है। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर का वचन में सिखाता है कि प्रभु भोज जो है खाने की कोई वस्तु नहीं है। हालेलुया। क्या? खाने की कोई वस्तु नहीं है। प्रभु भोज इसीलिए लिया जाता है कि ये प्रभु को स्मरण करने के लिए हम करते हैं। और प्रभु भोज जो है कि प्रभु की देह में से मांस का टुकड़ा खाना और उसके लहू को पीना। हालेलुया। तो वो चीज जो हमें सिखाती है परमेश्वर का वचन, हम पढ़ेंगे आगे जो है कि 22 में क्या कहता है, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो, जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो। मैं तुमसे क्या कहूं, क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है, और देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण करने के लिए है किया गया है। हालेलुया। तो यीशु मसीह जिस रात वो पकड़वाया जाने वाला था, उससे पहले यीशु मसीह ने क्या किया, जब उसके चेले और सब इकट्ठे थे तो यीशु मसीह ने जो है कि एक रोटी तोड़ कर ली और उसे क्या है, एक सबको बांट दी और कहा कि यह मेरी देह है। और कुछ जो है कि इसमें बताया गया है, यीशु ने पकड़वाया गया और रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यह किया करो। यानी मेरी देह जो है, ये मेरी देह है, यह करने के लिए तुम मेरे लिए स्मरण किया करो। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ यह भी बताता है कि परमेश्वर जब हम प्रभु भोज लेते हैं, इस अनुचित तरीके से ना ले। अनुचित तरीका मतलब क्या है? अनुचित तरीका का मतलब है कि ये तो खाली हमें सिर्फ खाने के लिए है और हम इसे खा लेते हैं। कहीं यंग लड़के मेरे जैसे भी, मेरे साथ एक वाक्य हुआ था, मैं आपको बताऊंगा आने वाले 2 मिनट के बाद, कि अनुचित तरीके से ये ऐसे नहीं लेना कि जब हम प्रभु भोज लेते हैं, हालेलुया, प्रभु भोज ले अपने मन को पवित्र करे, अपने जो है कि दिल को
पवित्र करें, अपने शरीर को पवित्र रखें। शरीर का पवित्र मतलब यह नहीं है कि आप नहा धो करके पवित्र हो जाएं। पवित्र होने का मतलब यह है प्रभु भोज में कि आप अपनी अभिलाषाएं जो हैं, अपनी अभिलाषाएं जो है खत्म हो चुकी हैं, और उनको बार बार रिपीट ना करते हुए कि मुझे अब किसी चीज की कोई इच्छा नहीं है और अब मैं प्रभु भोज ले सकता हूं। मान लीजिए मेरी सोच बताता हूं मैं, मेरी सोच यह है, जब तक मेरी पूरी सफेद दाढ़ी ना हो जाए और प्रभु की दया से जब मैं किसी चीज की इच्छा ना रखते हुए ये सोचूं कि अब मेरा जीने का मकसद सिर्फ एक ही है, वो है प्रभु, और ना मैं किसी धन दौलत या किसी गाड़ी या किसी बहुत बड़ी चर्च या बहुत बड़ा घर चाहिए मुझे। जब मेरी दुनिया के अंदर पूरी इच्छा हो जाती है तो मैं सोचने लग जाता हूँ अब मेरा कोई मकसद नहीं है। अब मेरा मकसद ये है कि मेरी उम्र पूरी हो चुकी है और मैं अब मरने वाला हूँ। मरने से पहले मैं प्रभु में पवित्रता के साथ चलना चाहता हूँ और अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब मैं पवित्रता के साथ परमेश्वर पर चलूंगा और उस पर विश्वास करूंगा और प्रभु का वचन बांटकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। हालेलुया। तो तब हम उसको प्रभु भोज को ले सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया बोलिए। रोटी नहीं खाई क्या आज? हालेलुया। तो हम प्रभु भोज ले सकते हैं। अगर हम पाप भी करते हैं और पाप करने के बाद अनुचित तरीके से हम जो है कि प्रभु भोज को लेते हैं, तो प्रभु यहां सिखाता है कि तुम अनुचित तरीके से प्रभु का भोज मत लो, प्रभु की देह की रोटी मत तोड़ो, क्योंकि यहां परमेश्वर हमें सिखाता है जो अनुचित तरीके से जो प्रभु के मांस और लहू को मांस को खाएगा और लहू को पिएगा तो उसके पर दंड आ जाएंगे। हालेलुया। क्या आ जाएंगे? दंड आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे दंड? क्योंकि देखो हम प्रभु की देह को खाते हैं, उसके लहू को पीते हैं, उसके बाद अगर हम ऐसा ही पाप करें, व्यभिचार करें, मतवाले हो जाएं या किसी को बुरी तरीके से ईर्ष्या क्रोध करने लग जाएं तो उसका कोई फायदा नहीं है। नहीं, हालेलुया, उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा इसीलिए नहीं है कि परमेश्वर हमें सिखाता है कि अगर हम प्रभु में पवित्रता के साथ चलते हैं और हमारी कोई इच्छा नहीं है और हम ले लेते हैं तो पवित्रताई में चलना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है और जो कठिन रास्ते होते हैं वो हमारे लिए सोल्व हो जाते हैं। तो परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, पवित्र आत्मा में गाइड करता है और पवित्र आत्मा जी गाइड करते प्रकाशन देता है हमें, और जब प्रकाशन देता है तो परमेश्वर हमें क्या है? अपनी अगुवाई में चलाता है। और यहाँ परमेश्वर सिखाता है कि वचन में खंगाल करके व्याख्या करके कि हमें खाने के लिए हमें जो है मॉर्निंग समय में, दोपहर को और इवनिंग में, आफ्टरनून बोलते हैं जिसे, हमें रात को हम खाना खाते हैं, खाने के लिए हमारे घर हैं। लेकिन जब यीशु मसीह हमें कहता है कि प्रभु भोज के जब इकट्ठे होते हैं तो परमेश्वर हमें क्या कहता है कि ये अनुचित तरीके से नहीं लेना, ये मेरा मांस का टुकड़ा है और ये मेरा लहू है। उसकी वो जो वाचा है उस वाचा को हम पूरी करते हैं और वो पूरा करना है हमारे लिए अनिवार्य है और वो हमें करना चाहिए। हमारा परमेश्वर ध्यान केंद्रित करता है इस बात पर कि जब हम प्रभु में इकट्ठे होते हैं और जब हम प्रभु का भोज लेते हैं तो हम क्या करते हैं? वहां प्रभु को स्मरण करते हैं, उसकी देह को और उसके लहू को हमें स्मरण करते हैं और हमें उसे खाना है। हालेलुया। खाने का मतलब क्या है? उसकी देह में शामिल होना है। जब हम पवित्र होते हैं और बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं और हमारी उम्र हो जाती है तो हमारा हथियार यही है कि हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सच में इस दुनिया में हर एक व्यक्ति को, मुझे, आपको, हम सबको जो है कि इस संसार को छोड़कर जाना होगा और जाने के बाद हमें लेखा देना होगा दोस्तों। और जब हम लेखा देंगे तो हम प्रभु को क्या जवाब देंगे कि हमने परमेश्वर के देह में से जो टुकड़ा खाया वो अनुचित तरीके से खाया या हमने उसके लहू को पिया वो अनुचित तरीके से पिया। तो दोस्तों यहाँ परमेश्वर हमें सिखाता है कि जब परमेश्वर ने हमें वो टुकड़ा दिया रोटी का और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा कि यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू
का अपराधी ठहरेगा। प्रभु की देह और उसकी देह का अपराधी ठहरेगा। हालेलुया। तो दोस्तों, जब तक यीशु मसीह ना आ जाए तो हम इस कटोरे में से और उसमें से टुकड़ा हम खाते रहें, उसकी देह को स्मरण करते रहें और उसका जो उसने हमारे लिए लहू बहाया उसके लिए भी हमें जो है बातें याद होनी चाहिए। तो प्रभु ने जो हमारे लिए ये वाचा रखी थी, ये हमारे लिए जो है कि हमें एक आज्ञा ठहराई है, ये हमें करना है। हालेलुया। बहुत सारी चर्चों में है जो है कि पवित्रताई से जो है कि पवित्रताई के साथ जो है कि वो प्रभु भोज लेते हैं। प्रभु भोज लेने के साथ साथ उसके मांस को खाते हैं और लहू को पीते हैं। हालेलुया। तो दोस्तों, यहाँ परमेश्वर हमें सिखाता है कि खाने के लिए तुम्हारे घर हैं, खाने के लिए जो है कि तुम्हारे घर में तुम खा सकते हो, लेकिन परमेश्वर की देह को निश्चित तरीके से हम जो है कि नहीं खा सकते। हालेलुया। क्या अनुचित तरीके से हम नहीं खा सकते। और जो है कि परमेश्वर का वचन पिछले कुछ समय से पहले 2006 की बात है, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था। ट्रेनिंग करने के साथ साथ परमेश्वर में जब बढ़ रहे थे, मुझे बड़ी प्रसन्नता थी, बड़ी खुशी थी। मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात जो मेरे साथ वाकया हुआ था। एक बार जब मैं चर्च में बैठा हुआ था, मैं सबसे छोटा था, और सबसे छोटा तो नहीं कह सकते, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो यंग जनरेशन के लड़के थे, और वो हमारे साथ जो ट्रेनिंग कर रहे थे। तो उस समय मुझे पता नहीं था प्रभु भोज है क्या चीज़। तो दोस्तों, उस समय जब वो प्रभु भोज ले रहे थे, प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद प्रचार किया और प्रभु भोज ले रहे थे, जो हमसे बहुत ज़्यादा उम्र के थे, हमारे दादाजी की उम्र के भी थे, बाप की उम्र के भी थे, उन्होंने सब ने भोज लिया। और मुझे गुस्सा आया कि इस पास्टर ने मुझे प्रभु भोज क्यों नहीं दिया, और मैं गुस्सा हो गया। तो मैंने उसको कहा कि इसको बाहर आने दे और इसको मारूंगा मैं। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको मारूंगा, और इसने मेरी बेइज्जती कर दी, और आज ये नहीं बचेगा। तो दोस्तों, मेरे मन में बहुत गुस्सा था। उस टाइम मैं एक्सरसाइज भी करता था और यंग था, मुझे पता नहीं था उस समय। तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे समझाया कि ये वाचा है और ऐसा नहीं करना था। मेरे पास एक जो मेरे टीचर थे, मिथुन लहरी जी, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि अभी तुम इसके लायक नहीं हो और तुम ये नहीं ले सकते। तब उसने मुझे बताया, वरना मैं कुछ ना कुछ ऐसा कोई काम कर देता जिससे कि प्रभु की भी जो है बेइज्जती हो जाती और अनुचित काम हो जाता। तो दोस्तों, ये वाक्य मेरे साथ हुआ कि मैं उसको मारने वाला था, उस पादरी को, और मुझे सच में मालूम नहीं था कि प्रभु भोज है क्या चीज, क्योंकि मैं नया नया विश्वास में था और फिर ट्रेनिंग में चला गया। ट्रेनिंग में जाने के बाद दोस्तों, तो ये वाक्य मेरे साथ हुआ। मैं वहां से निकला और मैं इस पादरी को मारूंगा, उसने मुझे जो है खाने को नहीं दिया, क्योंकि वो मैं नहीं जानता था, मैं छोटा था, मैं नहीं जानता था कि ये प्रभु भोज, प्रभु को स्मरण करने के लिए, उसकी देह को उसके मरने के लिए स्मरण किया जाता है, प्रभु भोज। तो दोस्तों, ये जो बातें हैं, ये मैं बेखूबी वचन से बता रहा हूं आप लोगों को कि हम जो खाते हैं वो खाने के लिए नहीं है, वो प्रभु की देह को स्मरण करने के लिए है। यीशु मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा, उसके लहू को और मांस को खाना है। ये हमें जो है कि हमें स्मरण रखना है और उसकी देह में शामिल होना दोस्तों, ताकि हम प्रभु में बढ़ते रहें और उसकी आज्ञा का पालन करते रहें। तो जो वाक्य मेरे साथ हुआ, तो परमेश्वर ने मुझे सिखाया, और सिखाने के बाद जब मिथुन लहरी जी ने मुझे बताया कि बेटा, या तुम्हें अभी पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि वो क्रिश्चियन थे, उनको मालूम था इन चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों, जब मैं ठंडा हुआ, मेरा दिमाग ठंडा हुआ, और धीरे धीरे प्रभु ने मुझे सिखाया कि प्रभु भोज अनुचित तरीके से नहीं लेना। अगर मैं ले लेता, यंग था, हो सकता है मेरे से पाप हो जाता, कोई ना कोई पाप भी हो जाता यंग जनरेशन में, तो मैं जो है कि दंड के योग्य ठहरता। हालेलुया। तो दोस्तों, ये वाक्य जो मैंने सुनाया, ये सच था और इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज मैं जानता हूं कि कोई भी व्यक्ति, कोई बच्चा, 25 साल से आगे का कोई भी बच्चा अगर ये काम करता है, तो दोस्तों सोच समझ कर लीजिए। प्रभु भोज कोई मजाक नहीं है। तो पवित्रताई में अगर चलना है तो वही लोग ले सकते हैं। वरना यंग बच्चे जो लेते हैं, तो उनको अगर उनसे पाप हो जाता है, मान लीजिए वो कॉलेज में जाते हैं और उनका पास्टर उनको प्रभु भोज दे देता है, और देने के बाद दोस्तों वो कहीं भी किसी कॉलेज के अंदर, किसी स्कूल के अंदर कोई ऐसा गलत काम कर देते हैं दोस्तों जो बाइबल से बाहर है, तो दोस्तों क्या पाप हो जाता है। और उसका लेखा कौन देगा? पास्टर देगा या वो देगा? तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना इन बातों का कि आप अगर प्रभु भोज लेते हैं तो सोच समझ कर लें। कोई मजाक नहीं है प्रभु भोज।
प्रभु साहब कहता है कि खाने के लिए तुम्हारे घर हैं और खाते भी हैं। आप कहीं कहीं तो ऐसे लोग हैं जो दारू पीकर ही चर्च में जाते हैं। दोस्तों, आप कोई मजाक ना ले प्रभु भोज को, जैसे मैंने लिया, क्योंकि मैं उस टाइम यंग था, मुझे पता नहीं था। और कहीं ऐसे भी मैंने चर्च के अंदर देखा कि यंग बच्चों को प्रभु भोज दे देते हैं और बाद में वो कॉलेज में जाते हैं, छोटे बच्चों को भी दे रहे हैं, 11-12 साल के बच्चों को भी दे देते हैं। तो वो स्कूल में चले जाते हैं, कॉलेज में चले जाते हैं, किसी लड़की के साथ कोई गलत काम कर देते हैं, लड़कियों के पीछे रहते हैं, क्योंकि यंग जनरेशन है, कोई गलती हो जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? कौन जिम्मेदार होगा उसका? दोस्तों, प्रभु के लोगों से भी यही निवेदन है कि आप यंग बच्चों को ना दें, क्योंकि जो इसके इच्छुक हैं और जिनकी शादी हुई है, जिनकी अभिलाषाएं मरी हुई हैं, उनको दे और उनसे पूछें कि आप इसके लायक हैं कि नहीं हैं। अगर आप इसके लायक नहीं हैं तो आप टीचिंग दे, इसको टीचिंग दे करके जो है प्रभु भोज के बारे में, तो आप उनको बता सकते हैं और उसको बता सकते हैं कोई अनिश्चित तरीके से इसको लेगा तो वो दंड के योग्य ठहरेगा। हालेलुया। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि प्रभु भोज है क्या और प्रभु भोज किस तरीके से लेना चाहिए, अनुचित तरीके से नहीं लेना चाहिए। तो प्रभु भोज का मतलब दोस्तों यही है, उसके मांस को खाना, उसके लहू को पीना, उसकी देह को स्मरण करना, उसको याद करना, उसकी आज्ञा का पालन करना। दोस्तों, ये हमें स्मरण करने के लिए हमें करना पड़ेगा और हमें करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वचन के द्वारा सबको आशीष मिले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ये वचन अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपके जो है कि वचन सुनाने के लिए बैठे हैं और सभी को इस वचन के द्वारा आशीष मिले। सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।